दोस्तों, ब्रेन हैमरेज कैसे होता है? क्या इसमें हमारे दिमाग की नसें भर जाती है? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के बारे में। ब्रेन हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अगर इसमें थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो ये हमारे पूरे शरीर पर असर डालती है और इसी वजह से हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे ब्रेन में कई तरह की समस्याएं हो सकती है और इन्हीं समस्या में ब्रेन हैमरेज भी शामिल है। ये ब्रेन हैमरेज ब्रेन की आर्टरी फटने की वजह से होता है। ये ब्रेन हैमरेज जानलेवा और काफी सीरियस कंडीशन होती है और जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब ज्यादातर लोग ब्रेन हैमरेज के बारे में जानते तो है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस दौरान शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं। दरअसल ब्रेन हैमरेज में ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि हमारे सिर के अंदर नस फटने की वजह से खून का बहना, और मेडिकल टर्म में इसे इंट्राक्रॉनियल हैमरेज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ब्रेन हैमरेज को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लग गई हो, कोई कार या फिर बाइक एक्सीडेंट, और हमारे सिर पर किसी भी तरह से चोट लगने से ब्रेन हैमरेज हो सकता है। और इन सब के अलावा ब्लड प्रेशर की वजह से भी दिमागी नसों की ब्लड वेजल्स की दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है और ब्लड वेजल्स की दीवारें अगर डैमेज हो जाती है तो ये भी ब्लड वेजल्स में ब्लीडिंग या फटने का कारण बन सकती है। इसके अलावा ब्रेन में होने वाली ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। इसके अलावा दिमागी नसों की दीवारों के अंदर एमिलाइड प्रोटेक्ट यानी कि सेरेब्रल एमिलाइड एंजियोपैथी की वजह से भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ऐसे ही ब्रेन ट्यूमर जो दिमाग की टिश्यूज पर प्रेशर डालता है, इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है और ब्रेन हैमरेज हो सकता है। जब हमारे ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हमारे ब्रेन के सेल्स मरने लगते हैं और ऐसे में हमारी बॉडी एक्टिविटी पर असर होने लगता है, जिसे इंटरक्रैनियल हैमरेज या सेरेब्रल हैमरेज कहा जाता है। और ऐसे में अगर 3 से 4 मिनट से ज्यादा समय तक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इससे हमारे दिमाग की नसें बुरी तरह से प्रभावित होती है और ऐसे में हमारे शरीर के किसी भाग में लकवा मारना, शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाना या कमजोरी होना, खाने पीने में दिक्कत होना, दौरे पड़ना और सिरदर्द होना, इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। वैसे देखा जाए तो ब्रेन हैमरेज एक प्रकार का स्ट्रोक होता है जो ब्रेन में आर्टरीज के फटने की वजह से होता है और इस कंडीशन में आसपास के टिश्यूज में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और जिस वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो हमारे दिमाग में नस फटना ही ब्रेन हैमरेज होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि हम ब्रेन हैमरेज से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन हैमरेज से बचना है तो हमेशा अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें और खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को तो अक्सर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने के लिए वजन का कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में शराब कम पिए और साथ ही हेल्दी डाइट ले और रोजाना एक्सरसाइज भी करें और अगर किसी को डायबिटीज है तो हमेशा शुगर को कंट्रोल में रखें।